जो किसी और ने किया वो क्यों दोहराया जाए। जो किसी और ने किया वो क्यों दोहराया जाए। जो किसी ने सोचा तक नहीं वो क्यों ना करके देखा जाए। मिसाल देने से लाख गुना बेहतर है मिसाल बनो। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए सेक्शन में। आज हम शुरुआत करेंगे अभिमन्यु बैच की। जी हाँ, अभिमन्यु बैच के आगाज इतना तेजी के साथ होना चाहिए, इतना जोरदार होना चाहिए। आप सभी की फरमाइश थी कि कक्षा 12 की हिंदी के संस्कृत पाठ का हम पूरा सारे पाठों को समझा करके आपको पढ़ाएं। तो आज हम अभिमन्यु बैच में इसका आगाज कर रहे हैं और इसका आगाज जितनी तेजी के साथ, जितने जोर के साथ होगा, हम आशा करते हैं कि आप सभी अंत तक इसमें बने रहेंगे और अपने मंजिल को अवश्य ही प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ में जो फास्ट ट्रैक रिवीजन है, आपके पेपर भी 16 फरवरी से चालू हैं और हम प्रयास करेंगे कि 5 फरवरी तक इस अभिमन्यु बैच के जो आगाज हम लोग कर रहे हैं, 5 फरवरी तक इसका जो है पूरा अंत कर दें। इसको हम पूरी तरीके से इसको आपको हम अध्ययन करा दें, इसको हम क्लियर करा दें। तो अब हम बिना किसी देरी के साथ में शुरुआत करते हैं इस पाठ की। आप ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो पाठ हैं, इन सभी पाठों का हम आपको विस्तृत अध्ययन कराएंगे। जी हाँ, और हम आज पहले पाठ की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है संस्कृत भाषा महत्वम। तो इस पाठ को हम पढ़ेंगे संस्कृत भाषा महत्वम में क्या है। देखिए, हमारा उद्देश्य केवल पढ़ना नहीं है कि हम पाठ को पढ़ लें बस कहानी खत्म। हमारा जो उद्देश्य होगा कि उस पाठ को हम समझें, उसकी गहराई को समझें। आखिर वो हमारे कक्षा 12 में क्यों रखा गया है, ऐसे पाठों को हमारे कक्षा 12 में रखने का उद्देश्य क्या था, इस बात पर हम विस्तृत चर्चा करते हुए धीरे धीरे पाठों को पढ़ेंगे। तो जो आपका ये पहला पाठ है संस्कृत भाषा महत्वम, ये देखते हैं क्या है इसमें ऐसा। तो आशा करते हैं कि जितने भी कक्षा 12 के शेर होंगे सभी अपने हाथ में किताब को लेकर बैठ गए होंगे और मोबाइल को ले लिया होगा। सभी शेर तैयार हो जाएं। अब हम पहले पाठ की ओर बढ़ते हैं। पहले पाठ जो है आपका संस्कृत भाषा महत्वम। तो संस्कृत भाषा महत्वम का अर्थ है कि संस्कृत भाषा का महत्व। आज के समय में जो आज 2023 चल रहा है, इस समय में आपने देखा होगा कि अलग अलग जाने पर लोग अलग अलग की भाषाओं का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, कुछ संस्कृत बोलते हैं, कुछ मराठी बोलते हैं, कुछ भोजपुरी बोलते हैं। लेकिन इन सब की जो जननी है, इन सभी भाषाओं को किसी ना किसी ने तो जन्म दिया ही होगा। वो जन्म देने वाली भाषा आखिर कौन है? वो और कोई नहीं, वो आपकी संस्कृत है। देववाणी संस्कृत, जो मानी जाती है कि जिस भाषा का प्रयोग देवता भी करते हैं, ऐसी देववाणी संस्कृत को कक्षा 12 के विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन करने का उद्देश्य यह है कि आप सभी लोग जब कक्षा 12 को पास करके आगे जाएं तो उस संस्कृत भाषा का प्रचार हर जगह, सभी जगह करें। इसी उद्देश्य के साथ में हम इस पाठ को आगे पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो आप सब लोग एक एक अक्षर ध्यान से देखिएगा इसमें क्या है। निश्चित तौर पर यह समझ में आएगा। यदि आपको 4 नंबर पक्के करने हैं तो आपको ध्यान से यह पाठ देखना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ है। इससे ज्यादा चांसेस हैं, आपके 100% चांसेस हैं कि इसी पाठ से आपकी व्याख्या आएगी। तो देखते हैं इसकी जो पहली लाइन है क्या है कि धन्योऽयं भारत देश यत्र समुल्लसी जनमानस पावनी। कि धन्योऽयं माने होता है धन्य है। धन्योऽयं माने धन्य है, अयम माने यह। धन्योऽयं माने धन्य है, अयम माने यह। क्या यह? भारत देशा अर्थात भारत देश। यह भारत देश धन्य है। धन्योऽयं भारत देशा, यह भारत देश धन्य है। यत्र समुल्लसति, यत्र समुल्लसति अर्थात यत्र माने जहां, यत्र माने जहां। समुल्लसति माने होता है जहां सुशोभित होती है। समुल्लसति माने जहां सुशोभित होती
है। जनमानस पावनी, क्या सुशोभित होती है? जनमानस माने होता है जन माने लोगों के, मानस माने मन को, जनमानस माने लोगों के, मानस माने मन को, पावनी माने पवित्र करने वाली। जनमानस पावनी माने लोगों के मन को पवित्र करने वाली। भव्य भाव बोधनी, भव्य माने होता है दिव्य, भव्य माने दिव्य, भाव माने होता है भावों का, दिव्य भावों का उद दिव्य भव्य भव्य भाव ओधनी अर्थात दिव्य भावों का उद्बोधनी माने होता है उदय होना, उत्पन्न होना, अर्थात यत्र शमुलस्थिति, जहां शमुलस्थिति माने सुशोभित होती है। जनमानस पावनी माने लोगों के मन को पवित्र करने वाली। भव्य भावोद्बोधनी अर्थात भव्य माने दिव्य, भावों को उद्बोधनी माने होता है उत्पन्न करने वाली, जहां लोगों के मन को पवित्र करने वाली और दिव्य भावों को उत्पन्न करने वाली। तथा कामा लगा है आगे देखिए कि शब्द संदोह, शब्द संदोह माने होता है शब्दों के समूहों को, शब्दों के समूहों को। प्रश्वनी, प्रश्वनी माने होता है जन्म देने वाली, तथा शब्दों के समूहों को जन्म देने वाली। विशेषता देखिए क्या बताई है, इसमें क्वेश्चन पूछेगा यहां से कि शब्द संदोह प्रश्वनी, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली। सुर भारती, सुर भारती माने, सुर माने देवों की, भारती माने भाषा, देवों की भाषा है। क्या है कि धन्योयम भारत देशा, धन्य है यह भारत देश। क्यों धन्य है? अब आगे बताते हैं कवि कि जनमानस पावनी, जनमाने लोगों के मन को पवित्र करने वाली। भव्य भाव उद्बोधनी माने होता है दिव्य भावों को उत्पन्न करने वाली। और शब्द संदोह प्रसवनी यानी शब्दों के समूह को प्रसवनी माने जन्म देने वाली। ऐसी विशेषताओं वाली सुर भारती और देवों की भाषा जहां सुशोभित होती है, ऐसा भारत देश धन्य है। आगे देखिए कि विद्यमानेषु, विद्यमानेषु माने वर्तमान में, विद्यमानेषु माने वर्तमान में। निखिलेशवापी, निखिलेशवापी माने संपूर्ण, निखिलेशवापी माने संपूर्ण। वांग्मयेश, वांग्मयेश माने साहित्यों में, वांग्मयेश माने साहित्यों में। कि विद्यमानेश वर्तमान में, वर्तमान में संपूर्ण साहित्यों में, संपूर्ण साहित्यों में। अस्या माने इसका, अस्या माने इसका। वांग्मयम, वांग्मयम माने साहित्य, इसका साहित्य। सर्वश्रेष्ठ माने सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ माने सर्वश्रेष्ठ। सुसंपन्न चा, और सुसंपन्न वर्तते माने है। अर्थात कवि कहते हैं कि वर्तमान में जितने भी साहित्य यहां पर उपस्थित हैं, जितने भी साहित्य हैं, सभी साहित्यों में, सभी साहित्यों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ और सुसंपन्न माने होता है सुसंपन्न साहित्य इस संस्कृत भाषा का ही है। आगे है कि इयमेव भाषा, इयमेव भाषा माने यही भाषा, इयमेव भाषा माने यही भाषा। संस्कृत नामाम्नि, संस्कृता नामाम्नि, जी हाँ यही भाषा। संस्कृत नामाम्नि माने होता है संस्कृत नाम से भी, अर्थात इमे भाषा माने यही भाषा। संस्कृत नामानाम्नि माने, नामापि माने होता है संस्कृत, नामान माने होता नाम, नाम से, अपि माने भी, यही भाषा संस्कृत नाम से भी। लोके माने होता है सारे संसार में, लोके माने समस्त संसार में, पूरे विश्व में। प्रथिता अस्ति माने प्रसिद्ध है। यही भाषा
सारे लोक में, संपूर्ण संसार में संस्कृत नाम से भी प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि संस्कृत भाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपको ऊपर बताया गया है कि सुर भारती। सुर माने होता है देवों की भाषा संस्कृत, देवों की भाषा को संस्कृत भाषा कहा जाता है। आगे देखिए कि अस्माकम रामायण, अस्माकम माने हमारे, अस्माकम माने हमारे, रामायण माने रामायण, हमारे रामायण, महाभारत, रामायण और महाभारत। अद्य ऐतिहासिक ग्रंथा, अद्य माने आदि, अद्य माने आदि, ऐतिहासिक ग्रंथा माने होता है ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्थात जो इतिहास पर आधारित ग्रंथों को लिखा जाता है, ऐसे ग्रंथों को ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। तो रामायण, महाभारत, अद्य माने आदि, अद्य माने आदि, ऐतिहासिक ग्रंथा, आदि ऐतिहासिक ग्रंथ। और चत्वारि वेदा, चत्वारि वेदा, वेदा माने होता है चारों वेद, चत्वारि वेदा माने चारों वेद। सर्वा उपनिषदा, सर्वा माने होता है सभी उपनिषद, सर्वा उपनिषदा माने सभी उपनिषद। और अष्टादश पुराणानि, अष्टादश माने अष्ट और दस, अष्टादश माने 18, अष्टादश 8 और 10 18, अष्टादश पुराणानि 18 पुराण, 18 पुराण। अन्यानि चा, और अन्य, चा का अर्थ पहले आएगा, और अन्य, अन्यानि चा, अन्यानि माने अन्य, चा माने और अन्य, क्या अन्य, महाकाव्य, महाकाव्य नाट्यादीन, महाकाव्य और नाटक आदि, महाकाव्य और नाटक आदि। अस्यामेव भाषायाम लिखितानि सन्ति, अस्यामेव माने यही भाषा में, इसी भाषा में, अस्यामेव माने इसी भाषा में, भाषायाम माने भाषा में, इसी भाषा में, लिखितानि माने लिखे हुए, सन्ति माने हैं। ये सभी जो वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं और अन्य बहुत से महाकाव्य, नाटक आदि वे संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। आगे है कि इमेव भाषा, इमेव भाषा, इमे माने यही भाषा, इमे माने यही भाषा, सर्वासाम आर्य भाषाणाम, सर्वासाम माने सभी, सर्वासाम माने सभी, आर्य माने आर्यों की, अलग अलग करके पढ़ेंगे इसको। सर्वा आर्य माने होता है सभी आर्यों की, भाषा माने होता है भाषाओं की, और यही सभी भाषाओं की, यानी इमे भाषा यही भाषा, इमे भाषा माने यही भाषा। सर्वशाम, सर्वशाम माने होता है सभी, सर्वशाम माने सभी, आर्य माने आर्यों की, यही भाषा समस्त आर्यों की या सभी आर्यों की। भाषाणाम, भाषाणाम माने भाषाओं की, यानी यही भाषा सभी आर्यों की, समस्त आर्यों की भाषा की क्या है, जननीति मन्यते, जननीति माने होता है जननी, जननीति माने जननी, मन्यते माने मानी जाती है, मन्यते माने मानी जाती है। और क्यों मानी जाती है, भाषा तत्व विधि, यानी भाषा तत्व माने होता है भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा, भाषा तत्व के वैज्ञानिकों के द्वारा यही भाषा क्या मानी जाती है, सभी आर्यों की, सभी आर्यों की जननी मानी जाती है, अर्थात सभी आर्यों की भाषा की जननी मानी जाती है। कि संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव, संस्कृतस्य माने होता है संस्कृत का, गौरवम माने होता है गौरव, अर्थात संस्कृत का गौरव। बहुविध ज्ञानाश्रित,
महत्वम, बहुत से प्रकारों का, बहुविध माने होता है बहुत से प्रकारों के, ज्ञानम माने होता है ज्ञान का, ज्ञानम माने ज्ञान का, आश्रम माने होता है आश्रय होना, बहुत से ज्ञान का आश्रय होना, अर्थात संस्कृत का गौरव, बहुत से ज्ञान का आश्रय, व्यापकत्व और व्यापकता, बहुत से ज्ञान का आश्रय और व्यापकता, ना कश्यापि दृष्टेर विषया, ना माने नहीं, कश्या माने किसी के, ना माने नहीं, कश्या माने किसी के, दृष्टेर माने दृष्टि से, दृष्टेर माने दृष्टि से, अविष्या विषया माने क्या होता है, छिपी नहीं है, छिपी नहीं है, अविषय माने होता है किसी के दृष्टि से, दृष्टि विषय माने किसी की दृष्टि से अविषय नहीं है, अविषय माने छिपी हुई नहीं है। अर्थात यह जो संस्कृत भाषा का गौरव है, यह बहुत से भिन्न भिन्न ज्ञानों के आश्रय, जो ये बात कही आती है कि संस्कृत भाषा बहुत से ज्ञानों का आश्रय है, तो इसके ज्ञान का आश्रय होना और इसकी जो व्यापकता है, इसकी व्यापकता का किसी की दृष्टि से छिप जाना या संभव नहीं है। अर्थात कवि कहना चाहता है कि इसकी जो व्यापकता है और जो इसकी प्रसिद्धि है, वह भिन्न भिन्न भाषाओं की यह जो आश्रय है, यह किसी भी व्यक्ति की दृष्टि विषया अर्थात दृष्टि से छिपा हुआ नहीं है। आगे है कि संस्कृतस्य गौरवमेव, संस्कृतस्य माने संस्कृत का, संस्कृतस्य माने संस्कृत का, गौरवमेव माने होता है गौरव को, अर्थात संस्कृत के गौरव को, दृष्ट पथ माननीय, दृष्ट पथ माननीय माने होता है दृष्टि में रख करके, दृष्टि पथ माननीय, दृष्टि में रख करके, पथ माननीय, पथ मान के, रास्ता मान के, अर्थात उसको दृष्टि में रख करके, शम्य उक्तम, शम्य माने ठीक ही कहा है, शम्य उक्तम माने ठीक ही कहा है, ठीक ही कहा है, क्या कहा है, किसने कहा है, ठीक ही कहा है, किसने कहा है, आचार्य प्रवीण, आचार्य प्रवीण यानी आचार्यों के आचार्य, आचार्य प्रवीण, दंडिना माने दंडी ने, अर्थात इसी संस्कृत के गौरव को ध्यान में रख करके आचार्य प्रवीण दंडी ने सम्युक्तम माने ठीक ही कहा है, क्या कहा है, देखिए कि संस्कृतम नाम दैवीय बांग व्याख्याता महर्षि भी, संस्कृत नाम यानी संस्कृत भाषा का नाम, संस्कृत नाम माने संस्कृत भाषा का नाम, महर्षि यानी महर्षियों ने, महर्षियों ने, क्या है कि महर्षियों ने क्या ठीक कहा है, देखिए महर्षियों ने, बांग माने होता है बाणी को, बांग माने बांग व्याख्याता, इसको ध्यान समझिए, वांग माने होता है बाणी को, वांग माने बाणी को, आख्याता माने कहा है, क्या कहा है, दैवी अर्थात देवताओं की भाषा, ईश्वरी भाषा कहा है, किसे, संस्कृत नाम, संस्कृत नाम की भाषा को, संस्कृत नाम की भाषा को, दैवीय बांग यानी दैवीय बांग माने देवताओं की ईश्वरी बाणी, देवताओं की भाषा या ईश्वरी बाणी, आख्याता माने कहा है, आख्याता माने कहा है, किसने कहा है, महर्षियों ने कहा है, किसने कहा है, महर्षियों ने कहा है। इतना समझ में आया आप लोगों को, आशा करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा, और ज्यादा आपको आगे अगर बताते हैं तो आप हो सकता है कि आप थोड़ा भ्रमित हो जाएं, तो आप इस टॉपिक को क्लियर कीजिए और इसकी व्याख्या लिखिए। आप इसकी यदि व्याख्या एक बार में लिख लेते हैं तो हो सकता है आपको यह पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, और आप जब एग्जाम में जाएं तो आप इसको पूरी तरीके से कराएं। बाकी इसके आगे का हम अगले पार्ट में बताएंगे आपको। जब तक के लिए आप
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे के समस्त वीडियो पाने के लिए, और आप चैनल को शेयर कीजिए, इससे आगे आपके साथी भी इस जो संस्कृत की क्लासेस चल रही हैं वे सभी इससे जुड़ सकें। और जो संस्कृत में आपको रूप याद नहीं होते हैं, शब्द रूप हैं, धातु रूप हैं, इनकी भी हम अलग से भी क्लासेस की चलाएंगे। और इसमें जो आपने अभी तक पढ़ा है और इसकी व्याख्या कीजिए। धन्यवाद।